हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। उत्तर प्रदेश न्याय शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक जरूरी सूचना है। शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से अधियाचन मांग लिया है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर खबर यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि अक्टूबर का पहला सप्ताह निर्णायक होगा। इसमें आयोग की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अब देखिए, रोज रोज तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि आज वीडियो बनाया और कल नोटिफिकेशन आ गया। हर चीज का एक प्रोसेस होता है और वो जो प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट हो गया है। शिक्षा आयोग ने अब नई वैकेंसी के लिए, देखिए अभी तक शिक्षा आयोग के पास काम क्या था? जो पुरानी और अटकी भर्तियां थी उनकी डेट डिसाइड करना और उनका एग्जाम करवाना। लेकिन अब ये पोर्टल ऑन होने से, पोर्टल तैयार होने से शिक्षा आयोग नई भर्ती के लिए सभी विभागों से अधियाचन भी मांग रहा है, ताकि एज सुन एज पॉसिबल पुराने एग्जाम्स को निपटाया जाए और नई भर्तियों के नोटिफिकेशन निकाला जाए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी नोटिफिकेशन है यूपी टेट का नोटिफिकेशन, जिससे आयोग को ढेर सारा पैसा मिलेगा जब आप लोग फॉर्म भरोगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरी खबर जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थियों के दावे के अनुसार परिषदीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के करीब 78,000 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में आयोग की ओर से उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभाग को पत्र भेजकर कहा गया है कि रिक्त पदों के अधियाचन शीघ्र भेजे जाएं ताकि समय पर भर्तियां शुरू किए जा सके। ठीक है। तो अब ऑफिशियली ये काम शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि आयोग का गठन तो हो गया था, लेकिन ऑनलाइन अध्याचन के लिए पोर्टल तैयार नहीं था। तो अध्याचन मिले कहाँ? अब पोर्टल चालू हो गया। इसी पोर्टल पर आपको 2 सप्ताह के भीतर, आज कितना तारीख है याद कर लीजिए, 2 सप्ताह के भीतर यानी 25 अक्टूबर के भीतर आपको प्राथमिक के सभी रिक्त पदों का, माध्यमिक के सभी रिक्त पदों का अधियाचन पोर्टल पर दिखने लगेगा। ये कंफर्म है। अधियाचन मिलने के बाद जारी किया जाएगा परीक्षाओं का कैलेंडर। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र लिख करके असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों की गिनती स्टार्ट कर दी गई है, जबकि माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों की गिनती का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में आयोग इस वर्ष कोई नई भर्ती शुरू करने की स्थिति में नहीं होगा। अब नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, उसका नोटिफिकेशन तो 2025 में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन परीक्षा कैलेंडर आपको इसी नवंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? परीक्षा कैलेंडर आएगा, क्योंकि अब अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर 2 महीने के अंदर विज्ञापन तो नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी अधियाचन नहीं। आयोग बनने से लेकर के आज तक के प्रोसेस में सिर्फ छात्रों को रुलाया ही गया है। छात्रों के साथ अभी तक कुछ सही नहीं हुआ। अब इसकी समीक्षा की जाए तो हमारे प्रदेश में सबसे धीमे अगर कोई काम हुआ है तो वो यही काम हुआ है, शिक्षक भर्ती का मामला। कुल मिलाकर के मैं सोचता हूं कि सरकार का इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता है। मतलब ऐसा क्या पाप कर दिया है छात्रों ने, जिनको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है और जिनको ये दिन देखना पड़ रहा है आखिरकार अपने घर परिवार, अपने करियर में, अपने समाज को जवाब देना होता है। आदमी किस मुंह से जवाब देगा कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं? किसकी तैयारी कर रहे हैं जिसकी कोई भर्ती नहीं है? आप अधियाचन अधियाचन खेल रहे हैं, पोर्टल पोर्टल खेल रहे हैं, आयोग आयोग खेल रहे हैं। ये चीजें जमीनी हकीकत पर कब तक आएंगी? फिलहाल इस पर देखिए, इस तरह की खबरें जब आती है तो लगता है जले पे नमक छिड़का जा रहा है ना? अब इंतजार भी इतना ज्यादा हो गया है, ये सब खबरें बहुत हल्की लगती है। अरे तुम अधियाचन मंगाओ, तुम पोर्टल तैयार करो, तुम अध्यक्ष नियुक्त करो, तुम परीक्षा नियंत्रक नियुक्त करो, इससे हमें क्या, छात्रों को क्या? यही भावना मन में आती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये सब प्रक्रियाएं नहीं होंगी तब तक भर्ती प्रक्रिया भी तो नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया के पहले इन सब प्रोसेस का होना जरूरी है, ताकि बाद में भर्तियां कोर्ट में विवादित ना हो जाए। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए। आप सबने पढ़ाई की है और उस पढ़ाई का इस्तेमाल करने का
वक्त भी आएगा, मंजर भी आएगा, समय भी आएगा और सफलता भी मिलेगी। सो पॉजिटिव रहे। चीजें आप भी जानते हैं यही हैं, मैं भी जानता हूं यही हूं, मैं भी अपडेट ही दे रहा हूं। ठीक है, तो अब फिलहाल जो लोग पॉजिटिव हैं उन्हें मैं बता दूं कि 2 सप्ताह तक के इंतजार में अधियाचन आ जाएगा। उसके बाद कैलेंडर की तैयारी शुरू होगी और जब कैलेंडर आएगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। यूपी टेट का, सुपर टेट का, टीजीटी पीजीटी एग्जाम का, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी भावी शिक्षकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर जुड़िएगा एग्जाम मास्टर पे लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।